रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अब फाइनेंशियल सेक्टर में धमाकेदार एंट्री करने की तैयारी कर ली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लिस्ट कराने की तैयारियां कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि रिलायंस इस साल दिवाली से पहले ही बड़ा धमाका कर सकती है और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ मार्केट में दस्तक दे सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज इस समय देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर और रिटेल कंपनी है। अब ऐसी ही सफलता कंपनी फाइनेंस सेक्टर में पाने की भी इच्छा रखती है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज वैसे तो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होने का अनुमान है, लेकिन मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से ये देश का 5वां सबसे बड़ा बैंक बन सकती है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को अक्टूबर तक लिस्ट कराया जा सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज इस बारे में शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स के साथ 2 मई को एक मीटिंग कर सकती है, जिसमें फाइनेंस कंपनी को लिस्ट कराने के फैसले पर वोटिंग होगी, जिसके बाद जियो फाइनेंशियल कंपनी को पेरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज से अलग कर लिया जाएगा। अगर लिस्टिंग अक्टूबर तक होती है तो पॉसिबिलिटीज है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इसके लिए एक आईपीओ लॉन्च करे। प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में कोई इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करता है तो शेयर मौजूदा लेवल से इन्वेस्टर्स को 33% का रिटर्न दे सकता है। विदेशी ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में ये बातें कही। ब्रोकरेज हाउस इस डीमर्जर को लेकर बेहद बुलिश हैं। जेफरीज का मानना है कि सितंबर 2023 तक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग हो सकती है। जेफरीज के मुताबिक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का नेटवर्थ 28,000 करोड़ रुपए है। साथ ही कंपनी के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज की 6.1% हिस्सेदारी है, जिसका वैल्यू 96,000 करोड़ का है। वहीं मैक्वेरी रिसर्च ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज देश की 5वीं सबसे बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज बन सकती है। जेपी मॉर्गन ने अपने एक नोट में कहा कि डिजिटल और रिटेल सेक्टर में रिलायंस की मजबूती का जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को बहुत बेनिफिट मिलेगा। डीमर्जर को लेकर शेयर होल्डर्स की बैठक से पहले आखिरी ट्रेडिंग सेशन में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में जोरदार तेजी भी देखने को मिली है। रिलायंस का शेयर 1.83% यानी 43.45 रुपीज के उछाल के साथ 2420 रुपए पर क्लोज हुआ है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी होगी जो देश के लोगों को डिजिटली फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराएगी। वहीं रिलायंस ग्रुप के देश भर में फैले कंज्यूमर बिजनेस को इसका फायदा मिलेगा। इस डीमर्जर के बाद जियो फाइनेंशियल सर्विस को अपना बिजनेस स्केल करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि कंपनी के पास रिलायंस का हेल्दी कंज्यूमर बेस है। रिलायंस ग्रुप की रिटेल कंपनी के पास देश भर में 17,225 स्टोर का नेटवर्क है, जिनमें हर महीने 20 करोड़ से ज्यादा लोगों का फुटफॉल होता है। इसके अलावा कंपनी ने हाल में मेट्रो कैश एंड कैरी को एक्वायर किया है, जो थोक बाजार में काम करती है और उसके पास लाखों छोटे दुकानदारों का डेटा है। वहीं रिलायंस जियो टेलीकॉम सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी के पास कस्टमर्स की संख्या 42.6 करोड़ है। वैसे वैल्यूएशन के हिसाब से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 90,000 से 1.5 लाख करोड़ रुपए की कंपनी हो सकती है। HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक के बाद यही देश में प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी होने वाली है। साइज का कंपैरिजन गवर्नमेंट बैंक से किया जाए तो इसका साइज पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा से भी बड़ा हो सकता है। इस नई कंपनी में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर्स को भी शेयर अलॉट होंगे। हर एक शेयर के बदले में एक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर दिया जाएगा। डीमर्जर का प्रोसेस पूरा होने के साथ जियो फाइनेंशियल को इंडियन स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE पर लिस्ट कराने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। कंपनी लगातार लिस्टिंग से जुड़ी मंजूरियों के लिए रेगुलेटर्स के साथ कांटेक्ट में है, यानी इस दिवाली इन्वेस्टर्स की चांदी हो सकती है। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।